वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है 8 फरवरी। तो शुरू करते हैं। एससी रैफ त्रिपुरा पुलिस ओवर एक्शन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। अभी हाल ही में त्रिपुरा में कुछ कम्युनल वायलेंसेस हुए थे, जिससे लेकर एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिसे लेकर पुलिस काफ़ी सख्ती से आई और उन पर यूएपीए एक्ट लगा के काफ़ी परेशान किया गया उन्हें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये डिसीजन दिया था कि आपको ऐसा नहीं करना है, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किसी को हैरास नहीं करना है, पर वापस से त्रिपुरा पुलिस ने इसे दोहराया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार डांट लगाई है कि हमारे प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बावजूद आपने ऐसा किया है, और अगर ये दोबारा से किया गया तो हम होम सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बुला सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है कि यूएपीए एक्ट क्या होता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे कि 1967 में पास किया गया, एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया, ऐसे एसोसिएशंस जो कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए खतरा है, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और हाल ही में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिससे कि अब अथॉरिटीज़ किसी को भी इस एक्ट के अंदर टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। इसके अंदर देखिए, हाईएस्ट पनिशमेंट डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट खबर है हमारा, चाइना डिफेंड्स चॉइस ऑफ पीएलए गलवान सोल्जर एज टॉर्च बियरर। अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं और इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी का पूरी तरह से डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था। उसका वजह ये रहा कि जो गलवान में क्लैशेस हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसके एक सोल्जर को टॉर्च बियरर के रूप में चाइना ने पार्टिसिपेट कराया, और इंडिया ने इसका विरोध करते हुए पूरी तरह से बॉयकॉट किया ओपनिंग सेरेमनी का। अब इसमें चाइना उल्टा इंडिया पर दोष डालते हुए कह रहा है कि इंडिया को ही इस चीज़ को नैरो माइंडेड ना होके बल्कि रेशनल और ऑब्जेक्टिव लाइट में देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया सपोर्ट्स गेव टाइज न्यू एनर्जी से श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर। अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया के विजिट पर। उन्होंने कहा है कि इंडिया का सपोर्ट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशन इन श्रीलंका, जो कि काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और इंडिया ने हाल ही में काफ़ी सपोर्ट किया है श्रीलंका को इकोनॉमिकली। उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ प्रेस किया और कहा है कि दोनों देशों के टाइज जो हैं और मजबूत होंगे। और एक चीज़ और फैक्ट बताना चाहिए कि नेक्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग श्रीलंका में होने वाला है। उसके बारे में भी फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के इंडिया से राय लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि म्यांमार को शामिल किया जाए कि नहीं। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? सो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 97 में बना बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। इसके जो मेन पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। जब सार्क वीक हुआ तो इंडिया ने बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। न्यूज़ है, एससी ग्रांट सेंटर 2 वीक्स टू डिसाइड ऑन मैरिटल रेप। हाल ही में कुछ एसोसिएशंस, फाउंडेशंस, एक्टिविस्ट्स हाई कोर्ट दिल्ली के पास गए हैं इस क्वेश्चन को लेके कि मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए, और एक शादी में जो मैन को एक्सेप्शंस मिले हैं, जिसके तहत अगर वो फोर्स्ड इंटरकोर्स भी करता है अपने वाइफ से, तो भी वो रेप नहीं माना जाएगा, उसे ख़त्म करना चाहिए। और इसी क्वेश्चन को लेके एससी ने सेंटर को 2 वीक्स और टाइम दिया है अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 से, यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम सेज एक्टिविस्ट। जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उसे लॉन्च किया गया था 2017 में, और इसके अंदर 5,000 रुपीज़ मिलते हैं फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पर, टू पार्सली कंपनसेट अ वुमेन फॉर लॉस ऑफ वेजेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर ही कंबाइन कर दिया गया जननी सुरक्षा योजना को, जिसके तहत 1,000 रुपये मिलते हैं, तो कुल मिला के 6,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पर। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है कि ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा सेकंड चाइल्ड तक, अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल होती है। पर इस चीज़ का एक्टिविस्ट ने विरोध किया और इसे कहा है कि इसे पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए, नियम पे नियम नहीं लगाना चाहिए। और एक और मेन रीज़न है इस स्कीम का कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल सके प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर ऐसा हम नियम लगाएंगे तो वो पैसे बर्थ के बाद ही मिलेंगे पूरे 5,000, तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा औरतों को। नेक्स्ट है, पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संतिश्री पंडित इज द फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ जेएनयू। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे, होम मिनिस्ट्री सिक्स मोर टाइम टू फ्रेम सीएए रूल। सीएए हमारा क्या है?
ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जिसे पास किया गया टू प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हु इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, जिसे लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके खिलाफ में हमारे देश में। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरह से फ्रेम्स करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी और टाइम लगेगा। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च्ड। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन आहत लॉन्च किया है। पूरा ये नेशन वाइड चलेगा जिससे कि ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड से, मैक्रॉन मीट्स पुतिन ओवर यूक्रेन रो। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन हाल ही में रेसिडेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे। जो रसिया और यूक्रेन बॉर्डर पर टेंशन चल रहे हैं उसको थोड़ा ईज करने के लिए, उसके डीस्केलेशन से रिलेटेड एजेंडा को लेके। अभी क्या है कि रसिया और नाटो मेंबर्स के बीच टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, यूएस और रशिया के बीच टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके इम्प्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये टेंशन बढ़े और ये उल्टा ये डिस्कलेट हो, ईज हो, उससे रिलेटेड ही लेके बातचीत करने गए थे। अच्छा, फ्रांस भी इंडिया की तरह एक ऐसा देश बनना चाह रहा है या बनता जा रहा है जिसके सबके साथ रिलेशंस है। वो किसी पोल से न जुड़ के, न्यूट्रल रह के सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान न्यूक्लियर डील को लेके, जो कि टॉक्स रिसेंटली रिज्यूम हो सकते हैं। अच्छा, ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ये एक एग्रीमेंट हुआ था ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। ईरान और 5 यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स, जो कि यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया और जर्मनी, ये वियना में 2015 में हुआ था। इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान भाई अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लिमिट करेगा और उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। तो लेकिन 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इससे विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से ये डील में रुकावटें आ गई थी। अब वापस से ये हो रहा है कि वो डील के टॉक्स वापस से रिज्यूम होने वाले हैं, जो कि एक वर्ल्ड वाइड अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि इससे ऑयल प्राइजेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर डील हो गई तो ऑयल प्राइजेस सस्ते होंगे, जो इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अभी देखिए डील के इम्प्लीकेशन से रिलेटेड न्यूज़ बिजनेस पेज पे है। ऑयल डिक्लाइंस ऑन पॉजिटिव साइंस फ्रॉम यूएस ईरान टॉक्स। सिर्फ देखिए साइंस से ही ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन होना शुरू हो गए, तो अगर सच में डील हो जाता है तो कितना असर पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।